अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 18 को पढ़ लेंगे, ठीक है, जिसका नाम है इंडिया गेट। आज का जो सबक है एक नज़्म है। क्या है? नज़्म है। तो नाज़रीन इससे पहले हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि नज़्म किसे कहते हैं। नज़्म हिंदी में कविता को और क्या बोलते हैं इंग्लिश में पोयम को कहा जाता है, ठीक है नाज़रीन। तो आज का जो सबक है, आज का जो नज़्म है एक इंडिया गेट के ऊपर है, ठीक है ना। हमारे देश में जो इंडिया गेट है जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर मारूफ है, जिसे देखने के लिए दुनिया क्या बोलते हैं पूरी दुनिया से लोग आते हैं, अलग अलग मुल्क से लोग आते हैं जिसको देखने के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हसीन है, उसी के ऊपर ये नज़्म लिखा गया है, ठीक है नाज़रीन। आज का नज़्म या फिर आज का जो सबक है बहुत ही बेहतरीन है। इंशाअल्लाह आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी, लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले हम लोग मुसन्निफ़ की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मुसन्निफ़ के बारे में जानना बेहद ज़रूरी होता है। सबसे ज़्यादातर सवालात उन्हीं के बारे में आते हैं, मुसन्निफ़ के बारे में, इसलिए हम लोग सबसे पहले मुसन्निफ़ को देख लेते हैं, ठीक है नाज़रीन। तो आज देख लीजिए कितना है सबक नंबर यानी चैप्टर नंबर 18 इंडिया गेट, ठीक है नाज़रीन। देखिए चैप्टर नंबर 18 इंडिया गेट एक नज़्म है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ नज़्म। तो इसके मुसन्निफ़ को देख लेते हैं। मुसन्निफ़ कौन है यहाँ पे देख लें, मुसन्निफ़। तो मुसन्निफ़ जगन्नाथ आज़ाद है। कौन है? जगन्नाथ आज़ाद। आगे देख लेते पैदाइश 5 दिसंबर 1918 को ईसा खेल में हुई थी। कहाँ पे? 5 दिसंबर 1918 को ईसा खेल में हुई थी, जो अब पाकिस्तान में मौजूद है। यानी जब हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था उस वक्त ये पैदा हुए थे। जब हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया तो ये कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए। या मतलब ये क्या बोलते हैं ईसा खेल या पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, ठीक है नाज़रीन। आगे देख लेते हैं उनके वालिद का नाम। किनके? जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम वालिद तलुक चंद महरूम थे। कौन? वालिद तलुक चंद महरूम थे। मोहन राय हिंदू हाई स्कूल मयानवाली से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। तो कौन? ये जो मुसन्निफ़ साहब जगन्नाथ जो थे, मोहन राय हिंदू हाई स्कूल मयानवाली से मैट्रिक का इम्तिहान पास किए थे, ठीक है नाज़रीन। आगे देखते हैं वालिद का तबादला रावलपिंडी होने से वहीं के DAV कॉलेज में दाखिला हुआ। 1933 में FA का इम्तिहान पास किया था। 1933 यहाँ पे देख लें, 1933 में FA का इम्तिहान पास किया था। उनके जो वालिद थे वो कहीं नौकरी करते थे, ठीक है। जब उनकी नौकरी क्या बोलते हैं दूसरी जगह मतलब ट्रांसफ़र हो गई, तबादला का मतलब ट्रांसफ़र, ठीक है, रावलपिंडी हो गया, तो वो क्या बोलते हैं वहीं के जो कॉलेज था वहीं पे दाखिला लिए, जगन्नाथ आज़ाद वहीं पे दाखिला ले लिए और वहीं पे क्या बोलते हैं 1933 में FA का इम्तिहान पास कर लिए, ठीक है नाज़रीन। आगे देख लेते हैं गार्डन कॉलेज रावलपिंडी से, कहाँ से? गार्डन कॉलेज रावलपिंडी से BA, ठीक है। 1942 में पंजाब यूनिवर्सिटी से फ़ारसी ज़बान और अदब में फ़ारसी ज़बानों अदब में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। कब? 1942 में पंजाब यूनिवर्सिटी से फ़ारसी ज़बानों अदब में ऑनर्स की डिग्री हासिल किए थे, ठीक है नाज़रीन। आगे देख लेते हैं फिर उसी मज़मून में, किस में? फ़ारसी में। फिर उसी मज़मून से 1944 में MA किए थे फ़ारसी में। फिर 1944 में MA किए थे। आगे देख लेते हैं इंतकाल 25 जुलाई 2004 को दिल्ली में हुआ था, ठीक है नाज़रीन। 25 जुलाई 2004 को दिल्ली में उनका इंतकाल हो गया था। किनका? जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल हो गया था। तो नाज़रीन ये कुछ जानकारी थी जो मुसन्निफ़ के बारे में जानकारी थी, जिनको याद रखना बेहद ज़रूरी था। नाज़रीन एक मरतबा आप इसका स्क्रीनशॉट करके अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है नाज़रीन। तो आप एक मरतबा इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो नाज़रीन आइए हम लोग सबक की तरफ बढ़ते हैं और आज का जो सबक है नज़्म है, हम लोग नज़्म को समझ लेते हैं, ठीक है नाज़रीन। तो आप लोग नज़्म को जानते ही होंगे और हम बता भी चुके कि नज़्म किसे कहा जाता है। ये जो नज़्म है ये इंडिया गेट के ऊपर लिखा गया है, ठीक है नाज़रीन। तो आप लोगों में से जो लोग इंडिया गेट को देखें एक मरतबा कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ हम लोग ज़रूर देखें इंडिया गेट को। तो नाज़रीन आइए आज के सबक की शुरुआत एक शेर से करते हैं। शेर है कि सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो ज़मीं पे नहीं गिरता, गिरते हैं हज़ारों दरिया समुंदर में पर कोई समुंदर कभी किसी दरिया में नहीं गिरता, ठीक है नाज़रीन। तो इस शेर से आइए हम लोग सबक की शुरुआत करते हैं। यहाँ से देख लीजिए आपका सबक शुरू हो जाता है, ठीक है नाज़रीन। इंडिया गेट के ऊपर यह नज़्म लिखा गया है। अगर आपके पास किताब है तो आप किताब खोल करके बैठ जाइए, हम एक एक लाइन पढ़ के आपको समझाते थे अच्छे से, इंशाल्लाह आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी।
पहली लाइन कह रहे हैं कि इंडिया गेट की रिफ़ात है निगाहों पे मुहीत, इंडिया गेट व तारीख़ का एक बाब जलील, इंडिया गेट व अफरंग की तामीर जमील, इंडिया गेट व अग़यार की नुसरत का निशान, इंडिया गेट व अपनों की ग़ुलामी की दलील। ठीक है नाज़रीन, तो आप तर्जुमा कर लेते हैं। इंडिया गेट की रिफ़ात, रिफ़ात का मतलब होता है बुलंदी। ठीक है, इंडिया गेट की रिफ़ात निगाहों पे मुहित, मतलब ये कि इंडिया गेट की जो बुलंदी है वह निगाहों पे फैली हुई है, सब लोगों के सामने इंडिया गेट की बुलंदी क्या है, छाई हुई है। इंडिया गेट व तारीख़ का एक बाब जलील, बाब का मतलब होता दरवाज़ा, तारीख़ का एक खूबसूरत दरवाज़ा, हिस्ट्री का एक खूबसूरत दरवाज़ा है। इंडिया गेट व अफरंग की तामीर जमील, अफरंग फिरंगी को कहा जाता है। ठीक है नाज़रीन, इंडिया गेट व अफरंग की तामीर जमील यानी फिरंगियों की तामीर की हुई एक खूबसूरत क्या है, दरवाज़ा है। इंडिया गेट व अग़यार, गैर की जमा अग़यार, इंडिया गेट व अग़यार की नुसरत का निशान यानी गैरों की क्या है, नुसरत, कामयाबी का निशान है। इंडिया गेट व अपनों की ग़ुलामी यानी हम लोगों की ग़ुलामी का दलील है, और अफरंग यानी फिरंगियों की कामयाबी की दलील है, हम लोगों की ग़ुलामी की दलील है और उन लोगों की क्या बोलते हैं, कामयाबी की दलील है। उसके बाद कह रहे कि किश्वर हिंद के जाबाज मुहिब्बान वतन, खून से सींचने निकले हैं पैराइयों का चमन, एक सैलाब शुजाअत का बढ़ा आता है, कहीं दजले की है लहरें कहीं अमवाज जमन। किश्वर हिंद मतलब हिंदुस्तान के रहने वाले और हिंदुस्तान से महब्बत करने वाले खून से उसे सींचने निकले हैं, खून से उसे आरास्ता यानी सजाने निकले हैं। उसके बाद कह रहे कि ये लोग जब उसे खून से सींचने निकलते हैं तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि एक सैलाब शुजाअत का बढ़ा आता है, कहीं दजले की लहरें मतलब उन लोगों के अंदर कहीं दजले और जमुना की लहरों जैसी तेज़ी है। ठीक है नाज़रीन, उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं कि वह क्या जोश तहव्वुर का है अशद गनी, हर कदम से है आया हसरत शमशीर ज़नी, भूख हर शख्स को जाबाज बना देती है और अफला से रहे मंजिल हुब्बुल वतनी। वह क्या जोश तहव्वुर का है अशद गनी यानी जवानी का जो जोश होता है, जवानी की जो मर्दांगी होती है वह बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती है, और हर कदम से उन लोगों की जवानी क्या होती है, साबित होती है। भूख हर शख्स को क्या बोलते हैं, वतन से मोहब्बत करना सिखा देती है, यानी गरीबी वतन से मोहब्बत करना सिखा देती है, और क्या बोलते हैं यानी भूख हर शख्स को जाबाज यानी बहादुर बना देती है, और गरीबी हर शख्स को वतन से मोहब्बत करना सिखा देती है। उसके बाद आखिर में क्या कह रहे हैं, सामने दीदाए मुश्ताक के मौजूद है क्या, ज़िंदगानी के ख़जाने से ये मफ़क़ूद है क्या, ऊजी अफला के तेरी मंजिल मकसूद है क्या, इंडिया गेट की रिफ़ात है निगाहों पे मुहित। मतलब जो लोग उसको देखने जाते हैं, इंडिया गेट को जो लोग देखने जाते हैं, जब उसको देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो बनावट है, उसकी जो खूबसूरती वो बहुत ही ज़्यादा है। तो जो लोग उसको देखने जाते हैं और देखते ही रह जाते हैं, लेकिन लोगों की वो मंजिल नहीं है। लोगों की असल मंजिल क्या है, अपने मसाइल को समझना, अपनी परेशानी को दूर करना। यही कहा जा रहा है कि उसके बुलंदी को देख करके हमारे मसाइल ख़त्म नहीं हो सकती, हमारी परेशानी दूर नहीं हो सकती, बल्कि हमें अगर हमारी मंजिल मिल गई तब जा कर के हम कामयाब हो सकते हैं, हमारी परेशानी या फिर हमारे मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। इंडिया गेट की रिफ़ात है निगाहों पे मुहित, यानी इंडिया गेट की रिफ़ात हम लोगों की निगाहों के सामने फैला हुआ है। तो नाज़रीन, आपका ये नज़्म यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आइए हम लोग सवालात की तरफ बढ़ते हैं, सवाल जवाब को हल कर लेते हैं। ठीक है नाज़रीन, यहाँ से देख लीजिए आपका सबक शुरू, क्या बोलते हैं, आपका सवाल मुख्तसर तरीन सवालात शुरू हो जाता है। ठीक है नाज़रीन, तो नाज़रीन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा पसंद आए तो हमारे वीडियो का लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ताकि हम आपके लिए रोज़ाना एक नया से नया वीडियो लेकर के हाजिर हो सके, अच्छा से अच्छा वीडियो लेकर के हाजिर हो सके। ठीक है नाज़रीन, तो पहला सवाल कहने की जगन्नाथ आज़ाद कब पैदा हुए थे? यहाँ देख लीजिए, जगन्नाथ आज़ाद 5 दिसंबर 1918 को ईसा खेल में पैदा हुए। ठीक है ना, 5 दिसंबर 1918 को ईसा खेल में पैदा हुए थे। इंडिया गेट के जगन्नाथ, दूसरा सवाल कह रहे हैं जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम क्या था? देख लीजिए, उनके वालिद का नाम तलूक चंद महरूम था। क्या था वो? तलूक चंद महरूम था। उसके बाद तीसरा सवाल कर, इंडिया गेट कहाँ पे है? तो इंडिया गेट जाहिर सी बात है, सबको पता है, दिल्ली में है। ठीक है नाज़रीन, दिल्ली में है। उसके बाद चौथा सवाल कर, इंडिया गेट की तामीर किसने की थी? इंडिया गेट की तामीर किसने की थी? सबको पता है कि अंग्रेज़ों ने की थी। किसने? अंग्रेज़ों ने या फिर फिरंगियों ने, दोनों में से कोई एक लिख देंगे तो आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद मुख्तसर सवालात कह रहे हैं कि इस नज़्म में शायर ने जो कुछ कहा है उसे 5 जुमलों में लिखिए। ठीक है नाज़रीन, तो लिख लीजिएगा, इस नज़्म में शायर ने कहा है कि इंडिया गेट की रिफ़ात हम लोगों के सामने फैला हुआ है, वह गैरों की कामयाबी की दलील है, हम लोगों की ग़ुलामी की दलील है, और क्या बोलते हैं, अंग्रेज़ों ने हम लोगों से ग़ुलामी करवा करके, हम लोगों से बहुत ज़्यादा काम करवा करके इंडिया गेट की तामीर करवाई थी। इस तरह से आप इंडिया गेट की तारीफ़ कर दीजिएगा।
उसके बाद करेंगे नज़्म की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए। ठीक है नाज़रीन, तो नज़्म की मुख्तसर तारीफ़ कैसे कीजिएगा? नज़्म के माना इंतज़ाम और तरतीब के है। नज़्म को हिंदी में कविता और क्या बोलते हैं इंग्लिश में पोएम कहा जाता है। ठीक है, और नज़्म किसी भी चीज़ के ऊपर लिखा जा सकता है। उसके लिए मौजू का मतलब होता है टॉपिक। उसके लिए टॉपिक की कोई फिक्स नहीं या टॉपिक कोई क़ैद नहीं है, किसी भी टॉपिक पर किसी मौजू पर नज़्म लिखा जा सकता है। इस तरह से नज़्म की तारीफ़ कर दीजिएगा। उसके बाद तीसरा सवाल कह रहे हैं कि जगन्नाथ आज़ाद के 3 शेरी मजमुओं का नाम बताइए। तो नंबर 1 पे लिखिएगा बेकरा, नंबर 1 बेकरा, नंबर 3 सितारों से दूर तक, और नंबर 3 वतन में अजनबी। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे नहीं लिखे हैं लेकिन हम आपको ऐसे ही ज़बान से बता देते हैं। नंबर 1 बेकरा, नंबर 2 वतन में अजनबी, नंबर 3 सितारों से दूर तक। ये 3 किताबों के नाम आप बता दीजिएगा। ठीक है नाज़रीन, उसके बाद चौथा सवाल कह रहे हैं कि जगन्नाथ आज़ाद के मुख्तसर हालात पर 5 जुमले लिखिए। तो आप यहीं से लिख लीजिएगा जगन्नाथ आज़ाद उसका असल नाम है और पैदाइश 5 दिसंबर 1918 की साखेल में हुई थी, जो आप पाकिस्तान में मौजूद है। यानी यहीं पे जो सारी चीज़ें लिखी हुई है इसी में से आप 5 जुमले बना करके लिख लीजिएगा। उसके बाद 5वां सवाल कह रहे हैं कि इसमें ज़मीर की तारीफ़ कीजिए। ठीक है ना, इसमें ज़मीर, तो नाज़रीन ये देखिए हम यहाँ लिख लिए बोर्ड में कि इसमें ज़मीर वह कलमा है जो इसमें ख़ास के बदले बोला जाए। ठीक है, इसमें ज़मीर वह कलमा है जो इसमें ख़ास के बदले बोला जाए। जैसे यहाँ पे देख लीजिए मिसाल, जैसे आबिद स्कूल जाता है, वह अच्छा लड़का है, उसके माँ बाप अच्छे हैं। तो यहाँ देख लीजिए आबिद स्कूल जाता है, वह अच्छा लड़का, कौन? आबिद, उसके माँ बाप अच्छे, किसके? आबिद के। तो यहाँ पे वह जो आ रहा है, उसके जो आ रहा है, ये किसके बदले आ रहा है? इसमें ख़ास के बदले, यानी आबिद के बदले इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है नाज़रीन, आबिद के बदले क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? वह और उसके। तो उसके या इसके या फिर और भी कुछ लगा सकते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है? इसमें ज़मीर कहा जाता है। इसमें ज़मीर का मतलब होता है जिसकी वजह, मतलब जिसके ज़रिए किसी की तरफ इशारा किया जाए उसको इसमें ज़मीर कहा जाता है। ठीक है नाज़रीन, जिसके ज़रिए से किसी की तरफ इशारा किया जाता है, जिसके ज़रिए से किसी को बुलाया जाता है या फिर कुछ कहा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? इसमें ज़मीर। जैसे जैद अच्छा लड़का है, जैसे जैद एक अच्छा लड़का है, वह रोज़ाना स्कूल जाता है, उसके माँ बाप उसकी खिदमत करते हैं, या फिर वह माँ बाप की खिदमत करता है। तो वह या फिर इसके या उसके, ये सारी चीज़ें किसके बदले इस्तेमाल किया जा रहा है? इसमें ज़मीर के बदले। एक मरतबा फिर से देख लीजिए, इसमें ज़मीर वह कलमा है जो इसमें ख़ास के बदले बोला जाए। जैसे आबिद स्कूल जाता है, वह अच्छा लड़का है, उसके माँ बाप अच्छे हैं, उसका घर स्कूल से करीब है, वह पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो ये वह बार बार जो आ रहा है किसके बदले आ रहा? आबिद के बदले आ रहा। और ये वह किसकी तरफ इशारा कर रहा है? क्या बोलते हैं? आबिद की तरफ इशारा कर रहा है। इसी को क्या कहा जाता है? इसमें ज़मीर कहा जाता है। ठीक है नाज़रीन, तो ये सवाल आपका मुकम्मल हो गया। उसके बाद तवील सवाल देख लीजिए, यहाँ से शुरू होता है। उसके बाद सवाल नंबर 4 करें कि वाहिद से जमा बनाइए। ठीक है, वाहिद से जमा बनाइए। तो देख लीजिए हम लोग यहाँ लिख लिए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ सवाल नंबर 4 है, वाहिद से जमा बनाइए। तो जैसे ये देख लीजिए, एक मिनट, क्या है ये? गैर है। क्या है? गैर है। ये क्या है? बाब है, दलील है, मकसद है। ये चारों के चारों क्या है? वाहिद है। ठीक है नाज़रीन, चारों के चारों क्या? वाहिद। एक शायद छूट गया, शख्स है। ठीक है नाज़रीन, तो शख्स है। ये चारों की चारों क्या? वाहिद। तो इसका जमा क्या होगा? गैर की जमा क्या होती है? अगयार। बाब की जमा क्या होती है? अबवाब। दलील की जमा क्या होती है? दलाइल। मकसद की जमा क्या होती है? मकासिद। और शख्स की जमा क्या होती है? अशखास। ये जो बाब है इसका मतलब होता है दरवाज़ा। क्या होता है? अगर यहाँ पे आ जाएगा बाप का मतलब फादर हो जाएगा, बाप हो जाएगा, लेकिन यहाँ बाब आ गया तो इसका मतलब क्या होता है? दरवाज़ा। ठीक है नाज़रीन, और ये गैर का मतलब गैर, जिसे अजनबी कहा जाता है, जिसको हम नहीं जानते हैं। तो नाज़रीन आपका सबक यहीं पे ख़त्म हो जाता है, यहीं पे मुकम्मल हो जाता है नाज़रीन। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, फिर किसी नई वीडियो मिलता है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।